जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के मार्च के मासिक राशिफल के बारे में कि तुला राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तुला राशि का फरवरी का महीना कैसा गया। जैसा कि आप जानते हैं 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आया है। इसमें मैं आप लोगों से डेली टेलीफोनिक माध्यम से बात करता हूं। तो बहुत से तुला राशि ने बहुत सारी घटनाएं बताई। कारण सूर्य और शनि आपस में एक राशि के अंदर फरवरी के महीने में रहे, जिस कारण से कुछ परेशानियां तुला राशि को रही, जो तुला राशि वालों ने मुझे बताई। फरवरी के महीने में तुला राशि को स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेत्र में या तो चोट या नेत्र में परेशानी रही, ईएनटी की परेशानी बनी रही, मानसिक तनाव इनको बना रहा। साथ ही साथ विवाह, शादी, पार्टी में जाने के, अचानक यात्रा के योग भी तुला राशि के बने। साथ ही साथ काम में अगर रिजल्ट की बात करें तो जो जितनी मेहनत तुला राशि ने फरवरी के महीने में करी उसके अनुसार से रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला, बल्कि बिजी शेड्यूल रहे। कुछ मुख्य घर के पर्सनल काम टाल दिए गए और प्रोफेशन पे आपने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा योग बन रहा था। अब मार्च के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्च में सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य भाव दो भागों में बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के अधिपति देखा जाए तो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए विपरीत राजयोग का योग बन रहा है। जिस कारण से क्या होगा कि 1 से 12 मार्च में मशहूर लोगों से अचानक आपकी मुलाकात होगी या फिर मशहूर लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है। 13 से 31 मार्च के बीच में देखा जाए तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र राहु के लज्जित दोष बनेगा 13 तारीख के बाद। याद रखिएगा तुला राशि वाले, तो बुरी लत में आप ज़्यादा पड़ सकते हैं। साथ ही साथ बुरी संगत के कारण आप फंस सकते हैं, तो बुरे मित्रों से आप दूर रहें। बुरे संगत से आपको दूर रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति तुला राशि की अगर देखा जाए तो अभी मंगल वृषभ राशि में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 13 मार्च तक देखा जाए तो मंगल अष्टम में बैठने की वजह से देखा जाए तो जितनी जरूरत है उससे कम धन आपको प्राप्त होगा। धन आपको रुक रुक के प्राप्त होगा। धन आपका, क्योंकि मंगल अष्टम में है, तो बिजली या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च होगा, या अचानक ही आप अपना लैपटॉप या अपना सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे, मोबाइल चेंज करेंगे, तो उसमें भी धन आपका खर्च हो सकता है। 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि के अंदर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धन की स्थिति काफ़ी सुधार आ जाएगा। और साथ ही साथ जमीन से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। जमीन से संबंधित रेनोवेशन के योग बना रहा है, या फिर विदेश से संबंधित अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई धन रुका हुआ है, दूर से संबंधित यदि आपका धन रुका हुआ है, तो मंगल जब 9वें भाव में पहुंचेंगे तो आपको उसका लाभ होगा, यानी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ धन खर्च भी हो रहा है जमीन से संबंधित कामों में। मार्च के महीने में कुछ ना कुछ धन आपका खर्च भी होगा, लेकिन जमीन से संबंधित अटका काम है आपका, तो वो भी आपको धन देके जाएगा। क्रय विक्रय के अच्छे योग है। कुल मिला के देखा जाए तो 14 तारीख के बाद मंगल आपको कहीं ना कहीं धन देगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में देखा जाए तो अभी पंचम भाव में आप देखेंगे परिवार भाव के स्वामी जो हैं त्रिकोण भाव में बैठे हैं, यानी सूर्य, बुध और शनि एक साथ बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए तो माता पिता का ऑनलाइन कोई नुकसान हो सकता है, या ऑनलाइन उनके साथ में ठगी हो सकती है। घर में कलेश बना रहेगा, यानी 15 मार्च तक की स्थिति अच्छी नहीं है। 16 तारीख से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य जैसे ही कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद घर के अंदर देखा जाए तो बाथरूम का काम, टाइल का काम या सफ़ेदी का काम या जल संबंधी काम आपका शुरू होगा और घर के अंदर शांति आ जाएगी। यानी कि 16 के बाद घर के अंदर शांति के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान भाव में तो देखिए सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह विराजमान है, तो संतान भाव भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो छोटी संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी। बड़ी संतान का देखा जाए जो 18+ संतान है उनका चालान
या करियर में कुछ परेशानी, या फिर विद्यार्थी हैं याद कर रहे हैं तो भूलने की समस्या रहेगी 15 तारीख तक। 16 तारीख के बाद देखा जाए जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य मीन राशि में जाएंगे, तो 16 तारीख से 31 मार्च के बीच में संतान की विद्या करियर में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बल्कि संतान अपने से संबंधित कोई खुशखबरी सुनाएंगे, यानी संतान का कोई रुका हुआ काम करियर से संबंधित या उनके पर्सनल काम बनने लग जाएंगे। बस सूर्य के राशि परिवर्तन का वेट करना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना 2 भागों में बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 13 मार्च तक विद्यार्थियों का वाहन में खर्चा होगा, किसी मित्र से धन के लिए वाद विवाद हो सकता है, मोबाइल लैपटॉप पे आपका खर्चा रहेगा। यानी 13 तारीख तक स्टूडेंट के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 14 से लेकर और 31 मार्च तक देखा जाए नदी समुद्र की यात्रा, करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। और दाम्पत्य जीवन में पहले लव कपल, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए भी ये महीना 2 भागों में विभक्त रहेगा। 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक देखा जाए तो आपका पार्टनर माता पिता या सास ससुर से संबंधित, जो होने वाले सास ससुर हैं उनसे संबंधित परेशान रह सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। 13 तारीख से लेकर और 31 मार्च तक देखा जाए तो नदी समुद्र हिल स्टेशन की यात्रा आपके पार्टनर की लिखी हुई है। वहीं पर पति पत्नी की बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक देखा जाए तो माता पिता के घर जाने के योग बनते हैं, या माता पिता से कोई गिफ्ट आपके पार्टनर को मिल सकता है। 13 तारीख से और 31 मार्च तक देखा जाए तो नए काम के आपके पार्टनर को ऑफर मिलेंगे, या परिवार के साथ में किसी मंदिर किसी तीर्थ में जाने के योग बनते हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं जो व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो उनका भी 2 भागों में बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 16 मार्च तक देखा जाए तो ऑफिस में कलेश रहेगा, वाद विवाद रहेगा, ऐसी स्थितियां रहेगी। यानी 16 तारीख तक आपका खर्चा बढ़ जाएगा, कर्मचारियों से आपकी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, कर्मचारी छुट्टी पे छुट्टी, बहाने पे बहाने मारेंगे, मिसमैनेजमेंट रहेगा। 16 तारीख के बाद 17 से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए बुध का मीन राशि परिवर्तन होगा, यानी कि 2 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा, 2 गुना काम में वृद्धि होगी, नया स्टाफ आएगा, नए स्टाफ नए कर्मचारी की एंट्री होगी और जमकर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में धन खर्च करेंगे। ऐसा योग बन रहा है ताकि आपका व्यापार बढ़ जाएगा। तो 17 के बाद आपके व्यापार में नया चेंज आने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी तुला राशि के मासिक राशि फल में क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी, इसके बारे में चर्चा करी। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपनी कुंडली से संबंधित एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मेरे से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।